आज इस वीडियो में हम माइक्रोवेव की वायरिंग कनेक्शन के बारे में जानेंगे। जब हम माइक्रोवेव को प्लग इन करते हैं तो फेस सप्लाई सबसे पहले फ्यूज से होकर बल्ब में जाती है। इसके बाद बल्ब से होते हुए यह डोर स्विच 1 में जाती है। डोर स्विच के पहले टर्मिनल से ही फेस सप्लाई पीसीबी, मेन फैन और कन्वेक्शन फैन तक पहुंच जाती है। इसके बाद न्यूट्रल कनेक्शन दोनों थर्मल स्विच से होकर डोर स्विच 2 के पहले टर्मिनल पर आता है और वहां से मेन रिले से कनेक्ट किया जाता है और पीसीबी को न्यूट्रल सप्लाई दी जाती है। अब मेन रिले के दूसरे टर्मिनल से बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई दी जाती है, जिससे जब तक डोर खुला रहता है तब तक बल्ब ऑन रहता है। जब डोर बंद होता है तब माइक्रोवेव का कोई प्रोग्राम एक्टिवेट होने पर बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई पीसीबी के माध्यम से दी जाती है। डोर बंद होने पर डोर स्विच 1 से डोर स्विच 2 तक फेस सप्लाई पहुंच जाती है। जैसे ही डोर स्विच 2 का बटन प्रेस होता है, फेस सप्लाई टर्नेटेबल मोटर, हीटिंग एलिमेंट और ट्रांसफार्मर को भेज दी जाती है। इसके साथ साथ न्यूट्रल सप्लाई टर्नेटेबल और अन्य रिले को दी जाती है। इसी वजह से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ट्रांसफार्मर, मैग्नेट्रॉन या हीटिंग एलिमेंट काम नहीं करते, लेकिन टर्नटेबल घूमती रहती है। इसका मुख्य कारण होता है कि माइक्रोवेव का तीसरा डोर स्विच खराब हो गया है। तीसरा डोर स्विच यह कंफर्म करता है कि डोर सही तरीके से बंद हुआ है या नहीं। डोर सही तरीके से बंद होने के बाद ही माइक्रोवेव के मेजर कंपोनेंट्स जैसे ट्रांसफार्मर, मेन फैन, कन्वेक्शन फैन और हीटिंग एलिमेंट को न्यूट्रल सप्लाई मिलती है, जिसके बाद ही ये सभी कंपोनेंट्स स्टार्ट हो पाते हैं। मैग्नेट्रॉन के ऑपरेट होने के लिए हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और कैपेसिटर वोल्टेज को चार्ज करके मैग्नेट्रॉन के लिए रिलीज करता है। इस प्रकार पूरा सर्किट कंप्लीट होता है।